नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई कई शब्दों को मिलाकर बना हुआ है। इसका मर्म आज की तारीख में अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक राजधानी के रूप में हम लोग जानते हैं। लेकिन मुंबई का अपना एक इतिहास है। मुंबा देवी के नाम पर इस शहर का नाम है। मुंबा देवी को लोग बहुत दूर दूर से आकर उनके सामने सर नमाते हैं, मनोकामना मानते हैं। लेकिन आज भगवान श्री राम को याद करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपने आतंकवादियों का तो नाम सुना होगा, लेकिन सबसे पहले आपको मैं कुछ चेहरे दिखाऊंगा। ये रामवादी हैं, तो हमारे कैमरामैन जरूर इन सब चेहरे को दिखाने की कोशिश करें, रविंद्र पवार जी। और ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये जो रामवादी लोग हैं, राम के प्रति कितने आश्वस्त हैं, राम के प्रति कितने श्रद्धावत हैं, और राम को लेकर क्या इनकी ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ेगी या फिर ठहरी हुई है। हमारे साथ अभी रविंद्र द्विवेदी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू सेवा संघ के। राम क्यों ज़रूरी है, राम मंदिर की बात आप जिस तरह से करने वाले हैं और पिछले दिनों आंदोलन भी किया आपने। देखिए सर, राम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसान के जीवन में एक संस्कार की ज़रूरत होती है। उसी तरीके राम हमारे रगों रगों में संस्कार को उत्पन्न करते हैं। तो राम इसलिए ज़रूरी है, और राम मंदिर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। हमारी ही श्रद्धा से नहीं, देश के 90 करोड़ हिंदुओं की श्रद्धा से जुड़ा हुआ ये मसला है। तो इसलिए मंदिर निर्माण अब विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी जो हिंदुओं की क्षमता है वो ख़त्म हो गई है। हम लोग एक सहनशीलता आज 400 सालों से उस मंदिर निर्माण के हेतु बलिदान देते आए। आपको मालूम होना चाहिए, उस मंदिर निर्माण के लिए 3 लाख लोगों ने अभी तक जान गंवाई है मंदिर के लिए। तो अभी एक सहनशीलता हर चीज़ की होती है, वो ख़त्म हो गई है। तो इसलिए हम लोग भारत सरकार से यही चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द ऐसा कानून बनाइए ताकि मंदिर निर्माण में कोई बाधा ना हो। और अगर बाधा आती है और कोई बाधा डालने की कोशिश करता है तो अब हिंदू समाज इसके लिए चुपचाप बैठेगा नहीं। 2016 में मंदिर निर्माण होकर के रहेगा। उस ज्योति जी, जिस तरह से मोदी सरकार की जो बात सामने आई है, तो बहुत सारे वादे किए थे उन्होंने। उसमें एक उम्मीद थी सब लोगों को कि राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो जाएगा। आपको लगता है कि सरकार के अंदर की जो इच्छा शक्ति है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं से असमंजस की स्थिति सामने आ रही है? क्योंकि सरकार अपनी है लेकिन उसके बावजूद मजबूरियां भी हैं। सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, मगर उन मजबूरियों का भी समाधान होता है। जिस तरीके से राजीव गांधी ने एक संविधान बनाया था सावानो केस में, और कोर्ट से बाहर लेकर के उस मैटर को सुलझाया गया था, और उसी तरीके हम समस्त हिंदू, जितने हिंदू संगठन है, यही चाहते हैं मोदी जी से कि आप जल्द से जल्द उसी तरीके का एक संविधान बनाएं और मंदिर निर्माण के लिए रास्ता दिखाएं, साफ करें। पंडित जी, आपका परिचय बताइए अपना सबसे पहले। मैं पंडित अमित द्विवेदी हूँ, मुंबई अंधेरी में रहता हूँ। और जहाँ तक हमारा मानना है कि भगवान श्री राम हम सबके आराध्य है और हमारे आदर्श हैं। आज हमारा जो भी भारतवर्ष, जो भी थोड़ी बहुत हमारे में सच्चाई बची हुई, तो उसको हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों को लेकर के ही हम चल रहे हैं, और उसके आधार पर हम अपने चरित्र की, अपने जीवन की नींव रख रहे हैं। तो राम मंदिर 100% बनना चाहिए, और हमारे उस आदर्श को हमेशा हमारे शासन को भी ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे हिंदू भाई जो भी, जिनकी मुख्य श्रद्धा वहाँ से जुड़ी हुई है, तो उसको विशेष रूप से मोदी सरकार से ये आग्रह है कि उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। और अब आगे हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, इस देश में मुद्दों की कोई कमी नहीं है, इसको तो मानते होंगे आप। ये मुद्दा कितना ज़रूरी है और क्यों, इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर चीज़ का अपना अपना एक महत्व होता है, और हमारे आराध्य भगवान राम की जन्मभूमि होने के कारण हम इसको मुख्य मुद्दा मानते हैं, क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं। हमारे जीवन जीने की एक शैली है। हमारे पिता हमारे जीवन को जीने का एक जो मुख्य रूप से बचपन से हमको आदर्श बताते हैं, हम उनको इतना बड़ी महत्ता देते हैं। तो हमारे भगवान परम आराध्य है, और हमारे संपूर्ण विश्व में जो भी हिंदू भाई हैं, या कि हिंदू भाई नहीं समस्त हो तो लगभग समस्त समुदाय को लेकर के चलने वाले हैं। लेकिन फिर ऐसी ऊहापोह की स्थिति क्यों बनी हुई है, हम ये नहीं समझ पाते हैं। भारत का जो एक अपना इमेज है, भारत की जो छवि है, वो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की है। लेकिन मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर इस देश के मासूम लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है, कुर्बान कर दी है।
कई लोगों की तो हत्या भी हुई है। भाई साहब अपना परिचय बताइए। जी, मैं हिंद स्वराज्य प्रतिष्ठान से हूँ। मेरा नाम अजय शेलार है। सर, जहाँ आपने अभी मंदिर की बात की, राम मंदिर की, तो इसलिए बनना ज़रूरी है कि ये हिंदुओं का अस्तित्व है और हमेशा मुगलों ने हो तो हमारा अस्तित्व मिटा के खुद का अस्तित्व हम पर थोपने की उन्होंने हमेशा कोशिश की है। अगर इस्लाम सच्चाई के रास्ते पे चलता है और सत्य अगर स्वीकारता है तो उन्हें राम मंदिर का अस्तित्व स्वीकारना चाहिए। उसे बाबरी मस्जिद तोड़कर वहाँ पर राम का मंदिर बनना चाहिए और पड़ोस में बगल में हम उनको जगह दे रहे हैं ना, क्योंकि भाईचारा तो हम भी चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। तो इस्लाम अगर सच्चाई पे चलता है तो मुस्लिम उस इस्लाम के तहत हमें राम मंदिर बनाने के लिए सहयोग करे। हम मदद नहीं मांग रहे, सहयोग करें, क्योंकि मदद की ज़रूरत नहीं है, हम उसके लिए सक्षम हैं। मंदिर वहाँ पर बनेगा, मतलब ज़रूर बनेगा। और श्रद्धा, अस्तित्व, ये सब चीज़ इसलिए मायने रखती है कि हर एक धर्म का कहीं ना कहीं अपना एक अस्तित्व है, तो किसी को भी दूसरे धर्म का अस्तित्व मिटाने की ज़रूरत नहीं है और किसी को करना भी नहीं। हमसे भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि राम मंदिर वहाँ पर बनना चाहिए मतलब बनना ही चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष में मुस्लिमों ने हमेशा यहाँ पर आकर आक्रमण करके हमारे बहुत से मंदिर इन्होंने तोड़े हुए हैं। तो हम सब की तो मांग नहीं कर रहे। जहाँ हमारा काशी विश्वनाथ है, मथुरा है, फिर राम अयोध्या मंदिर है, एटलीस्ट वहाँ पर तो हमें अपनी जो श्रद्धा है वहाँ पर हमें मंदिर बनाने के लिए सहयोग करे, ताकि आगे कोई दंगा ना हो और हिंदू मुस्लिम आगे चलकर भाईचारे के नाते रह सके। चलिए, ये तो आपकी भावना हो गई, जनता की भावना हो गई। क्या इस देश के नेताओं की अगर हम बात करें, उनकी सोच की बात करें, उनकी भावनाओं की बात करें, तो आपको नहीं लगता कि उनके अंदर अब असमंजस की स्थिति नहीं है? बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ गए हैं, क्योंकि सरकार भी बदल गई है। जी, अभी आपने पूछा था कि ये यहाँ पर अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है तो वो क्या करेंगे। देखिए, एक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ये एक अकेले हिंदू नहीं है और ना ही उनके अकेले की जिम्मेदारी है, वो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो सिर्फ उनके मत्थे ये विषय रखना सही नहीं है। हिंदू हर एक इंसान है, हर एक पक्ष में है, हर एक पार्टी में है, पॉलिटिकल पार्टी में है। तो अगर मंदिर का विषय आता है तो हर एक व्यक्ति हिंदू बनकर ही आगे आना चाहिए। और रही बात आप नेताओं की असमंजस की बात, तो हर एक व्यक्ति आज धर्म से भी आगे खुद के स्वार्थ, मेरी बीवी बच्चे, मेरा घर, मेरे बच्चों को अच्छी परवरिश मिले, गाड़ी एसी घर मिले, गाड़ियों में चले, इसलिए वो ये सब मुद्दों को बगल देकर अपना जो एजेंडा है, अपने खुद के घर का, फैमिली, सब 5-7 फैमिली साल तक ये लोग रह सके ऐशो आराम से, इसके लिए सब चीज़ें हिंदू भावनाओं को साइड में रख के खुद की भावनाओं को वो प्रकट कर रहे हैं। और इसके लिए फिर यही है कि हम हिंदू बहुत जगह बटे हुए हैं। यहाँ पर इनको राम मंदिर की नहीं पड़ी है, हिंदू धर्म की नहीं पड़ी है, इनको सिर्फ अपने परिवार की पड़ी है। और जो गिने चुने लोग हैं जो आक्रामकता से ये विषय रखते हैं, उन्हें असहिष्णु कह देते हैं और अलग तरीके से उनको समाज के सामने प्रेजेंट किया जाता है जैसे ये दहशतवादी है। तो ये सब बंद कर देना चाहिए। जो देश हिंदू राष्ट्र है उसे अपने हिंदुत्व का अस्तित्व जागरूक रखने का पूरा अधिकार है। अच्छा पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गठबंधन की सरकारें चलती है आजकल। केंद्र की अगर हम बात करें तो शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी है और भी बहुत सारी पार्टियां हैं एनडीए में, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें यहाँ भी है। लेकिन शिवसेना उसी पार्टी में रहते हुए, गठबंधन में रहते हुए कहती है कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो ये जो कटाक्ष है, ये जो व्यंग्य है, आपको नहीं लगता कि हमारी सोच के ऊपर भी कहीं ना कहीं से कुठाराघात करता है? बिल्कुल करता है कुठाराघात। कायदे के साथ नियम तो ये है कि स्थिति को देखते हुए हम सबको एक होकर के वहाँ पर सीधे तारीख नहीं बताएंगे, मतलब क्या हुआ? हम किस हिसाब से एकत्र होकर के किस आधार पर हम विश्वास कर ले कि बनाएंगे। इसलिए कुछ न कुछ उसका एक आधार तो होना चाहिए, उसको पकड़ के होना चाहिए कि हमारा भी विश्वास में उसमें तगड़ा होना चाहिए ना, कि हमको समझ में आगे क्या होना चाह रहा है। हमें अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे किसी पार्टी के ऊपर हम वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके तो प्रयत्न यही करना चाहिए कि सबको एक साथ में लेकर के और मिला करके कायदे के साथ भगवान राम के मंदिर की स्थापना करके और हमारे इस धरोहर को एक हमारे आराध्य देव के रूप में हमें समर्पित कर दें, ही हमारा वो है। तो बड़ा सुंदर चित्रण कर रहे हैं, कल्पना भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम जो कल्पना करता है, क्या सरकार या जो भी जनप्रतिनिधि हैं जो वोट लेते हैं, कभी राम के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी रोटी के नाम पर करते हैं, कभी विकास के नाम पर करते हैं, कभी वोट के नाम पर करते हैं, अपने अपने तरीके से वो यही सोचते हैं कि उनका जो मकसद है, सत्ता की जो गली है उसमें वो आगे बढ़ सके। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि हमारी जो उम्मीद है वो क्या वाकई उम्मीद बरकरार रहेगी? आपसे जानना चाहेंगे कि राम मंदिर की जो हम कल्पना कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? सर, मैं
सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा, हमारे हिंदू समाज में अपने इस हिंदुत्व के वर्चस्व को लेके हर तरह का संगठन बनाया गया। कभी वो विश्व हिंदू परिषद बना, कभी वो आरएसएस बना, कभी वो विश्व हिंदू सेवा संघ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सामने है। मैं ये चाहता हूँ कि जब हम सब लोग इस तरीके से एक छोटे छोटे संगठन में एक हिंदू के लिए राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा बना के रखते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हमारे समाज के, हमारे हिंदू आराध्य देवताओं को कोई भी मुस्लिम किसी भी तरीके से संबोधन कर देता है, और हमारी बीजेपी की सरकार है जो एक राम मंदिर का मुद्दा लेके उठी थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस चीज़ पर फोकस डाला था, और इन सब चीज़ों के बोलने के बावजूद भी चुप के चुप बने बैठे हैं। मैं माननीय मोदी जी से एक बार प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो भी हो, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, कोई भी हिंदू अगर किसी भी मुस्लिम के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोला हो तो आप हमें बताएं। हमारे माता जी के बारे में अभी उसमें दिखाया गया, कोई बोलता है हमको ऐसा टाइम दे दो हम हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे, कोई बोलता है ऐसा कर दो हम हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। आखिर कब तक हम लोग ऐसा सहते रहेंगे? कब तक सहते रहेंगे, ये सवाल है। लेकिन द्विवेदी जी, आपको नहीं लगता कि यह खतरनाक स्थिति भी पैदा हो सकती है? क्योंकि अगर राम मंदिर की बात करेंगे तो बाबरी मस्जिद की भी बात उठेगी। देखिए, बाबरी मस्जिद तो वहाँ पे थी नहीं, कुछ ज़बरदस्ती बाबर ने और कुछ गद्दार शिष्यों ने, रामदास के, उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाई थी। वहाँ शुरू से राम मंदिर था, वहाँ पे बाबरी मस्जिद कभी थी ही नहीं, पहली बात। दूसरा, ये जितना मुद्दा उठता है, ये मुद्दा हमारे वो सेकुलर उठाते हैं। हमको इस देश में मुस्लिम लोग मंदिर बनाने से नहीं रोक रहे हैं, मंदिर बनाने से कि ना बनने की वजह मेन सेकुलर लोग हैं। जो जितने सेकुलर नेता बैठे हैं आज, ये सबसे बड़े हिंदुओं के घातक हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए आज ये ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की है। आपको मैं अभी 2 दिन के पहले का उदाहरण देता हूँ। अरविंद केजरीवाल अखलाक की मौत में वहाँ पे अखलाक के गांव तक जा सकते हैं। मालदा में इतनी बड़ी घटना हुई, 3.5 लाख मुस्लिमों ने जाकर के पुलिस चौकी जलाया, वहाँ के हिंदुओं के घरों में आग लगाई, मगर वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जाना पसंद नहीं किया। तो ये जिस तरीके की नीति और राजनीति चला रहे हैं अपने देश में, ये एक तरीके की बहुत घातक नीति है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि जो दहशतवादी उनके मनोबल बढ़ रहे हैं। ये ओशिवरा इलाका है, अंधेरी वेस्ट का ये इलाका है। जाहिर तौर पर नीति और राजनीति की बात इन्होंने छोड़ी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, फिर हम जानेंगे कि आज की तारीख में राम जरूरी है, यानी राम मंदिर जरूरी है या रोटी। तब तक देखते रहिए लेमन न्यूज़। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।